महाकुंभ यानी संगम में नहाने के बाद सभी को लगता है कि उन्होंने अपने सारे पाप धो लिए। लेकिन सच तो ये है कि पाप धोने से ज्यादा लोग अपने ऊपर पाप लेकर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों महाकुंभ में सभी को नहीं नहाना चाहिए। तो जैसे ही ये बात सबको पता चला कि संगम में स्नान कर लेने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, तो जितने भी बुरे लोग थे वो पाप करने के बाद जाकर संगम में नहा लेते थे और अपने सारे पाप धो लेते थे। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती चली गई और एक दिन तंग आकर गंगा मैया को देवताओं के पास जाना पड़ा। गंगा जी नारायण यानी भगवान विष्णु के पास गई और उनसे जाकर बोली कि हे प्रभु, जिस तरह संगम में नहाकर सभी अपने पाप धो लेते हैं, तो जितने भी बुरे लोग हैं और जिनके भी सर पर पाप है वो हमारे पानी से नहाकर अपने पाप तो धो लेते हैं, लेकिन उनका पाप धोने की वजह से उनके सारे पापों का भागीदार हमें बनना पड़ता है और सभी के पाप मेरे अंदर समा रहे, तो ऐसे में तो सबसे बड़ी पापी मैं बन जाऊंगी। गंगा जी की इस बात पर भगवान विष्णु भी सोच में पड़ गए और फिर सभी देवता महादेव के पास गए। इस समस्या के समाधान के लिए जब महादेव को यह बात पता चली तो उन्होंने गंगा जी को इस समस्या से निकालने के लिए एक दूसरा नियम बनाया। महादेव ने कहा कि संगम में नहाने से बुरे लोगों के पाप तो धुल जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनके ही पाप धुलेंगे जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में नहाएंगे और दोबारा जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। पर काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होगी, जो बस दिखावा करने या लालच में आकर संगम में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भी दोबारा वो पाप ही करेंगे। तो ऐसे लोग अपने पाप संगम में नहीं धो पाएंगे और वो लोग जो सच में पूरी श्रद्धा से संगम में स्नान करेंगे उनके पाप तो धुलेंगे, पर उनके पाप धुलने के बाद उन लोगों के ऊपर आ जाएंगे जिनके अंदर श्रद्धा ना हो और जो बस दिखावा के लिए संगम नहाने आए हों। इस तरह महादेव ने गंगा जी को सबके बुरे कर्मों और पापों से मुक्त किया। जो भी लोग संगम में श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाते हैं और वापस से पाप ना करने की कसम खाते हैं, तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के बस दूसरों को दिखाने के लिए कुंभ में नहाते हैं, उनका पाप नहीं धुलता, बल्कि वो और भी दूसरों का पाप अपने सर पर लेकर आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें ताकि लोग पाप करने से बचें और सच्ची श्रद्धा से कुंभ में स्नान करें। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।